मैंने माता पिता के बाद अगर किसी की पूजा की है तो धर्म जी की है। जब वो अपने आप को खड़ा किए उसके बाद से न जाने कितने अनगिनत लोगों को उन्होंने हाथ पकड़ा है। पिछले 3 साल से जब भी केक कटता है तो केक का पहला बाइट वो मुझे देते हैं। गुरुदेव से मिलने का मौका तो मिला, मैं अभी इस परिस्थिति में उनसे मिलना भी नहीं चाहता हूँ। वो ठीक हो जाए फिर मुलाकात हज़ारों, एक नहीं हज़ारों होंगी। सर, धर्मेंद्र जी अब बिल्कुल स्वस्थ होकर घर आ चुके हैं। सबका कह रहे हैं कि इलाज जो है उनका घर में ही होगा, परिवार के बीच रहेंगे। सर, ये जानकर कितनी खुशी हुई जब सुबह ये खबर आई कि फाइनली वो घर आ चुके हैं। एक पिता का वापस घर पे आना, जिस तरह से एक पुत्र को ये अनुभूति कराता है कि पिताजी तुम्हारे घर पे आ गए, वो एहसास मुझे है। क्योंकि मैं बहुत सालों से अपने भगवान, मैं अपना भगवान मानता हूँ। मैंने माता पिता के बाद अगर किसी की पूजा की है तो धर्म जी की है। इसका सिर्फ ये एक ही कारण नहीं कि वो एक अच्छे कलाकार हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, और मेरे बुरे वक्त में, मेरे माता पिता के चले जाने के बाद मेरे बुरे वक्त में अगर कोई आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा है तो दैट इज़ धर्मेंद्र साहब, ठीक है ना। और बहुत खुशी की बात है कि 1 महीने के बाद वो वापस अपने घर पे आए हैं, जिस घर में वो रहते थे कई सालों से। तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। आपने कहा आपका हाथ पकड़ा, किन मायनों में? मेरी कुछ परिस्थितियाँ कुछ ठीक नहीं थी, फाइनेंशियली परिस्थितियाँ, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं किया। धर्म जी ने जब वो अपने आप को खड़ा किए उसके बाद से न जाने कितने अनगिनत लोगों को उन्होंने हाथ पकड़ा है। और हाथ इसलिए पकड़ा कि हाँ, अगर तुम्हें तकलीफ़ है तो बताओ क्या तकलीफ़ है। तकलीफ़ दूर करने का उनका एक शौक़ था। वो शौक़ मुझे भी करके उन्होंने अपना शौक़ पूरा किया। क्या तकलीफ़ है? बोला ऐसे कुछ काम। बोले ठीक है चलो मैं तुम्हें काम देता हूँ। उन्होंने मुझे काम दिया, और 1 बार नहीं दिया, 2 बार नहीं दिया, लगातार काम दिया। मैं पिछले लास्ट 2 महीने पहले भी मैं फार्म हाउस पे था उनके साथ, और मुझे वहाँ भी काम मिला। अब मुझे जब भी कोई काम होता मुझे बुलाते थे कि बेटा तू एक काम कर, पुणे आ जा या मुंबई आ जा, ये काम करना है, देख ले कैसे करना है। तो जो आदमी रोजी रोटी देता है वो भगवान है, और ये मेरे लिए भगवान थे जी। बहुत 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 अपने बेटे से मैं अपना बर्थडे भी इनके साथ ही सेलिब्रेट करता, इनके घर पे करता था मैं अपना बर्थडे। और हम लोग का फैंस क्लब था, और हमने बॉलीवुड का सबसे बड़ा केक जो बना था वो धर्म जी का ही बना था। शुरुआत हमने की थी 87 केजी, 88 केजी, 89 केजी, इस बार 90 केजी भी था। 90 केजी का बुकिंग हो गया, सब एडवांस दिया हुआ है। 90 केजी केक था, 90 केजी किलो का। तो धर्म जी का पिछले आपने बर्थडे देखा होगा, तो उन्होंने कहा था यार इतना बड़ा केक है, इसके केक काटने की तो तलवार की ज़रूरत थी यार। तो फिर चाकू आया, केक काटे, और बहुत अच्छा लगा। और सनी बड़े भैया हैं हमारे, बॉबी भाई हैं, किंतु हर पिछले 3 साल से जब भी केक कटता है तो केक का पहला बाइट वो मुझे देते हैं। इससे बड़ा भाग्यशाली इंसान शायद धरती पे कोई नहीं हो सकता है। इतना प्यार करते थे। और जब भी गुरु पूर्णिमा हो, मैं अपना बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करता था, और इनका बर्थडे हम लोग हर जगह सेलिब्रेट करते हैं। शोले जहाँ लोकेशन है रामनगर, मैं बैंगलोर से हूँ, 48 किलोमीटर दूर पर है। वहाँ पर हम लोग उस दिन फ्री भोजन होता है। जिस लोकेशन पे शोले लोकेशन की थी, वहाँ पर हर गिरी को कपड़े चप्पल वगैरह बांटे जाते हैं उनके बर्थडे के दिन। रूमर आपने सुना ये सब की, जी। तो आपको कितना खेद पहुंचा, कितना बुरा लगा? नहीं, तबीयत तो खैर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है, कोई बात नहीं, इस उम्र में थोड़ा प्लस माइनस चलता रहता है। किंतु जब मैंने सुना कि वो आईसीयू में है, देन वो तो फिर उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मैंने बोला नहीं चलो अब। तो मैं पिछले 4 दिन से यहीं पर ही हूँ, और मुझे गुरुदेव से मिलने का मौका तो मिला। मैं अभी इस परिस्थिति में उनसे मिलना भी नहीं चाहता हूँ। वो ठीक हो जाए फिर मुलाकात हज़ारों, एक नहीं हज़ारों होंगी। बस वो नीचे आ जाए, एक बार हमारे सामने आ जाए, खाली वो हाथ उठा दे कि मैं ठीक हूँ, आई बैक। बहुत जल्द ठीक हो चुके हैं अब वो, और बहुत जल्द कहेंगे कि आई एम बैक। एकदम बैक। आप एक बार हाँ बैक करेंगे। आप प्लीज़ एक बार पीछे मुड़ के दिखा दीजिए जो आपने लिखा हुआ है। एक अनमोल रत्न इंटरनेशनल फैंस क्लब विशेस मेगा स्टार धर्मेंद्र जी और वेरी हैप्पी 88 बर्थडे। मतलब उस बर्थडे में ये बनाया था। और धर्म जी ने जब ये नाम हमने डिक्लेयर किया था, हमने सिलेक्ट किया था कि कोई ऐसा नाम रखा जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर फैंस बहुत है। अरब कंट्रीज आप देख लीजिए, भरा हुआ है। अजरबैजान में है नामिक भाई हैं, ऑस्ट्रेलिया में है अनिल है, केनिया में हरीश है। ये सब फॉरेन में रहने वाले धर्म जी के फ़ैन है। तो धर्म जी ने कहा कि ऐसा फ़ैन क्लब बनाओ जिसमें तुम्हारे बाहर के दोस्त भी जुड़े। तब धर्म जी ने हम लोगों ने ये नाम सेलेक्ट किया था। धर्म जी ने बोला था कि ये नाम ओके है, इसको टिक करो। तब से हमने धर्मेंद्र एक अनमोल रत्न इंटरनेशनल फैंस क्लब बनाया, और ये हमारे गुरुदेव का दिया हुआ नाम है। वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू।